वहाँ बात होगा, बात चलिए। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूँ। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, भइल है कि मैंने लिख के दीजिए, आप हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बा में, जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। ठीक है, लिख के दीजिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई रहा, खड़ा रहा है जाए, ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। अच्छा, हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएम वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है बस। प्रशासन गुंडा है, गुंडा के दवाई फांसी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं राजन मिश्रा और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया शो, जिस शो का नाम है बातें जरूर होगी। और आप देख सकते हैं कि बिलौटा गांव में महीने भर से ऊपर जन सैलाब लगातार आए जा रहे हैं। इनका कारण है भरत तिवारी, जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जिनको कुछ पुलिस वालों ने उनके हथियार देने के बावजूद उन पर गोली चलाया और बुरी तरह जख्मी होने के कारण उनका देहांत हो गया। हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने अपना दम तो तोड़ दिया, पर अपने दम तोड़ने के साथ साथ उन्होंने ना जाने कितनों के हौसले बुलंद कर दिए। आज बिलौटा गांव में हमारे बिहार के काफ़ी जाने माने हस्ती उनके घर पर पहुंचकर उनके माँ बाप को सांत्वना दे रहे हैं। पर क्या ये होना जरूरी था? पर क्या भरत तिवारी का इनकाउंटर इतना ज़रूरी था कि उनके इनकाउंटर के बाद से बिहार में आतंक ख़त्म हो गया, या उनके रहने की वजह से वहाँ डकैती हो रही थी, या वो कोई मर्डरर थे या बहुत बड़े माफिया थे? क्या भरत तिवारी के नाम के पीछे ऐसा कोई भी शब्द लगता है जिसके वजह से उनका इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी था? तो हमें लगता है आप में से बहुत लोग का मानना बिल्कुल इसमें ना होगा कि भरत तिवारी एक बहुत ही आम आदमी, जो अपने गांव के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, जिनकी बातें उनके लिए थी जो वहाँ संघर्ष कर रहे थे बिहार सरकार से और वहाँ के डीएम से, वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के मुखिया से, या तक कि वहाँ के जितने भी जाने माने हस्ती हैं, पॉलिटिक्स पावर हैं, उनसे वो हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा था कि वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ राहत सामग्री भेजी जाए, बांध का निर्माण किया जाए। उनका पूछना ये था कि बांध निर्माण के लिए जो पैसे आए हैं, क्या वो पैसे सही जगह इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं? पर हमें लगता है कि ये साधारण सवाल का जवाब देने से बेहतर उनका इनकाउंटर करना वहाँ के प्रशासन को बहुत शोभनीय लगा। उनके इनकाउंटर के बाद से लोग वहाँ एकत्र हो रहे हैं, पर वहाँ उनके वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने भी
एक्शन लेने का कार्य नहीं किया। पुलिस से उनके मुठभेड़ में हमने बहुत बार वीडियो देखे हैं जहां वो अपने घर के दलान में बैठे रहते हैं और वो उन्होंने डायरेक्ट बंदूक तान कर पुलिस वाले को धमकी देते हुए देखे जाते हैं। पर क्या कोई कानून के सामने, हमारे प्रशासन के सामने इतना मजबूर हो सकता है कि वो अपना सारा मानसिक संतुलन खो दे और एक बंदूक रखने पे वो मजबूर हो जाए? क्या हम अपने समाज में किसी आम आदमी को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो समाज से ही डरने लगे, जिनको हमारे सुरक्षा के लिए वर्दी दिया गया है उनसे ही डरने लगे? सवाल बहुत अहम और मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। क्या हमारे बिहार सरकार या भारत सरकार को हमारे युवाओं के लिए कोई रोजगार का अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए जिससे वो इन सब स्थिति से ना जूझें? अगर कोई आम आदमी किसी संकटग्रस्त इलाके के बारे में कहीं शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत का पूर्ण हल होना चाहिए। पर हमारा ध्यान इन सब बातों के अलावा इस बात पर है कि मुद्दे कहाँ से कब कैसे उठाए जाएं। वो इंसान बंदूक चलाने से पहले एक आम आदमी, एक आम परिवार का लड़का था। उसके माँ बाप, उसकी बहनें, उसका भाई, सब नॉर्मल। फिर पुलिस से मुठभेड़ के बाद ऐसा कौन सा वारदात हुआ जिसके बाद उन्होंने बंदूक लेने पर मजबूर कर दिया? उस बाढ़ पीड़ित इलाके के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, करना चाह रहे थे, और आप शायद उनके मरने के बाद ये सारा काम हो भी जाएगा। पर क्या ऐसे और भरत तिवारी नहीं है हमारे देश में, हमारे बिहार में, जो चाहते हैं कुछ बोलना, जो चाहते हैं कि उनके इलाकों का भी ऐसे किसी ना किसी कारणवश जो तकलीफें उनको पहुंच रही है उसका इलाज किया जाए? तो हम भरत तिवारी के बारे में जान लें। उनका जन्म बिलौटा गांव में हुआ था। अब वो करीबन 2-3 साल से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, हमारे देश के युवाओं को हौसला देते हुए, कभी कहीं के परिजनों को, कहीं किसी के लोगों को ये बताते हुए कि उनको कष्ट है, तकलीफ है, सरकार उनके लिए कुछ कार्य करे। आने वाले समय में सोशल मीडिया का पावर इतना बढ़ गया है कि कोई कहीं से भी अपनी बातें रख सकता है। सरकार उस बात पर ध्यान दे या ना दे, सरकार का मानना। हमारे देश में बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुए हैं, जैसे कैरी मिनाटी, BBK वाइन्स, भुवन बाम और भी बहुत सारे लोग। पर क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सब अपने आप को कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ नहीं मानते। तो उन्होंने इस बिहार वाले मुद्दे को उठाया ही नहीं। उन्होंने मुंबई में अपना कारोबार संभाला या जहां है वहां अपना बिजनेस संभाला, लेकिन सौरभ तिवारी के बारे में बिहार के अलावा बाहर के किसी नेता ने, किसी स्टार ने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। पर अहम मुद्दा ये है कि क्या हम अपने राज्य में बटे हुए हैं? हमारे भारत सरकार को क्या हर एक राज्य के युवाओं की बातें नहीं सुननी चाहिए? क्या हमारे DM, हमारे IPS ऑफिसर्स, इनको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमारे युवा नेता या हमारे युवा जो अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में कहीं ना कहीं नौकरी पाने को, 2 रोटी कमाने को स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये सब मानसिक परिस्थिति से ना गुजरना पड़े? क्या पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा लिहाज नहीं सिखा देना चाहिए कि उनको इतना पता हो कि किस आदमी से कैसे बात करना है? क्योंकि हमने हमेशा उनका रूड बिहेवियर देखा है, पर हो सकता है कि उनके रूड बिहेवियर के पीछे उनका जो वर्कलोड है वो कारण हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन 24 घंटे तैनात रहती है। मैं किसी एक को दोषी नहीं दे रहा, पर क्या किसी के एक छोटे से ईगो क्लैश की वजह से किसी का जान जाना चाहिए? ये अहम मुद्दा है। क्या कोई ऐसे पेशेंस वाला ऑफिसर्स या कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए कि जो ऐसे सिंसियर मैटर को, काफी क्रूशियल मैटर को अच्छे से हैंडल कर सके? वहां के SHO हों, वहां के SI हों, चाहे वहां के उस एरिया के DYSP हों, क्या इनको इतना नहीं पता होना चाहिए कि जो मैटर बहुत ही सीरियस हो, बहुत ही क्रूशियल हो, वहां जाके वो खुद पर्सनली हैंडल करे उस मैटर को, जहां किसी भारत के नागरिक को ऐसे अपनी जान ना गंवाना पड़े, बिना किसी कारण, बिना किसी
केस के, बिना किसी अफवाह के अगर उनके बारे में अच्छे से जांच की जाती तो उन पर गोली शायद किसी ने नहीं चलाई होती। पर वहां के चंद लोगों के वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि वो क्या थे, मुद्दा ये है कि वो क्या कह रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे। तो मैं हूँ राजन मिश्रा, बातें जरूर होगी में आज यहीं तक। और भरत तिवारी की कुछ बातें, कुछ वीडियोस हम जरूर देखेंगे जहां उन्होंने अपने गांव के लिए गुहार लगाई सरकार से, और कहा उन्होंने एक आम आदमी से क्रांतिकारी का रूप ले लिया। पुलिस प्रशासन को इन सब छोटे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनके वजह से कोर्ट फैसला करे वो फैसला ना करे। जय हिंद, जय भारत।